नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। परसा कोल ब्लॉक के खिलाफ एकजुट हो रहे नागरिक, हसदेव का जंगल बचाने निकाली रैली। सीएम के दौरे को लेकर जिले में सरगर्मी तेज, फ्लैगशिप योजना के कार्य पूरा करने कलेक्टर ने दिए निर्देश। मल्टीपर्पज स्कूल को संभालने खर्च किया जा रहा 1.25 करोड़, नए सत्र से हो जाएगा स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम। और अमृत मिशन का काम बना जी का जंजाल, पाइप बिछाने खुदाई, फिर कनेक्शन के लिए की जा रही खुदाई। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य जंगल इन दिनों चर्चा में है। यहाँ के जंगलों को बचाने के लिए प्रदेश भर में पर्यावरण प्रेमियों का प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया पर भी हसदेव बचाओ का नारा चल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में घने जंगलों वाले इलाके में कोयले की खदानों का विस्तार किए जाने की वजह से लोग विरोध पर उतर आए हैं। मंगलवार को न्यायधानी बिलासपुर में हसदेव बचाओ आंदोलन के तहत विभिन्न संगठनों के साथ शहरवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने पूरा शहर उमड़ पड़ा है। यह आंदोलन महज एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के खिलाफ है। लगातार कोन्हेर गार्डन में धरना देने के बाद मंगलवार को विभिन्न संगठनों के साथ शहर वासियों ने देवकीनंदन चौक से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए हसदेव में परसा कोल ब्लॉक का जमकर विरोध किया। केंद्र सरकार द्वारा आवंटन के बाद हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने शहर सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को समर्थन मिला है। गौरतलब है कि कोल ब्लॉक के लिए लगातार जंगल के पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसके चलते आने वाले समय में पानी का संकट भी बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में पैदा हो सकता है। आंदोलनकारियों ने कहा कि जल जंगल जमीन की बात करने वाली भाजपा की केंद्र सरकार जमीन तो बचा नहीं पा रही है और न ही जंगलों को सुरक्षित रख पा रही है। हसदेव का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर मामला है। कल से फिर उन्होंने बड़ी संख्या में कल 500 से 1000 पुलिस वाले वहां आके सुबह हरिहरपुर में पेड़ काटना चालू किए। 300 पेड़ हमारे कार्यकर्ता गए, सर्ववादी समाज के वहां के कार्यकर्ताओं को जब भेजा गया तो बीच रोडों पे उनको रोका गया। साथ में वहां इतना वायलेंस की स्थिति निर्मित की गई कि बलात् पेड़ों को काटा जा रहा है पुलिस को सामने करके। और जब हमारे लोगों ने प्रोटेक्ट किया तो कल रुका हुआ है। और ये स्थिति अगर बनता रहा, हमारी मांग है कि वैधानिक रूप से हर चीजें होनी चाहिए। आज भी हमको आशंका है कि जो पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से जो आवंटन हुआ है कोल ब्लॉक का, उसकी पुनर्वलोकन करा लिया जाए और पुनः उसके ऊपर किया जाए, नहीं तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जाएगा। मांग यही है कि हसदेव के जंगल बचाए जाएं, क्योंकि आज जहां एक और पहले हमारे देश के लिए हम कहते थे कि धरती सुनहरी, जहाँ चारों तरफ केवल हरियाली हरियाली रहती थी, और वहाँ तेज़ी से जो जंगल काटे जा रहे हैं, जिसका खामियाजा न केवल हम शहर वालों को, साथ साथ पशु पक्षी हर एक प्राणी को भोगना पड़ रहा है। बस उसी मकसद को लेके कि हसदेव के जंगलों को बचाया जाए, जिससे जीवन बचेगा। बड़ी संख्या में पहुंचे आंदोलनकारियों ने हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों को भी इस मुहिम से जोड़ लिया है। अब देखना होगा कि यह आंदोलन और जनता की मेहनत कितना रंग लाती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लिहाजा कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शायद रुचि नहीं दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए रखी गई कुर्सियां खाली ही रही। करबला रोड स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान गिनती के कुछ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूरे होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यालय में भी मध्य मंडल के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन मध्य मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं को शायद इस कार्यक्रम में शामिल होने की रुचि ही नहीं रही। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली रहीं। वहीं स्टेज पर भी भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व महापौर के अलावा कोई बड़ा चेहरा देखने को नहीं मिला।
हालांकि विभिन्न मंडलों में बूथ स्तर पर भी यह कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या भाजपा के मध्य मंडल में केवल 15 से 20 सदस्य ही हैं? क्या अब भाजपा कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने में कोई रुचि नहीं रही? आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन दिनों दिन भाजपा की स्थिति बिगड़ती दिख रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सफलतापूर्वक 8 साल पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को इसी कड़ी में भाजपा जिला कार्यालय में गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की महती योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से वर्चुअल बातचीत की। भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत ने इस विषय में विस्तार से जानकारी दी। जो देश में उन्होंने जो प्रमुख 8 योजनाएं चालू की है, जिससे पूरे देश की दिशा बदल गई है, उसमें प्रमुख है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, जनधन खाता, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, आयुष्मान, ये सब योजनाओं से देश की दिशा बदल दी। तो इनके जो लाभार्थी है उनसे सीधा संवाद भी कर रहे हैं। टेंडर नियमों के विपरीत नाली निर्माण करने की शिकायत तालापारा वासियों ने की है। निर्धारित 3 फीट के बजाय कई स्थानों पर अनावश्यक मोड़ देकर 1 फीट का बनाया जा रहा है। लोगों के अनुसार पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की शह पर ठेकेदार मनमानी कर रहा है। वार्ड क्रमांक 29 तारबहार में जारी नाली निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत स्थानीय लोगों ने की है। एफसीआई चौक से महेश होटल मुख्य मार्ग के बीच नाली निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है ठेकेदार मनमाने तरीके से आड़ी, तिरछी और सकरी नाली बना रहा है। टेंडर के मुताबिक 1500 मीटर लंबी नाली 3 फीट चौड़ाई में तैयार किया जाना है। सड़क किनारे लगे बिजली के पोल की वजह से कई स्थानों पर इसे मोड़ देकर केवल 1 फीट चौड़ाई में निर्माण किया जा रहा है। इनकी गुणवत्ता देख लीजिए आप, अभी एक पानी नहीं गिरा है और उतने में भी ये जितने भी मलमे है वो बह गया। सीमेंट तो दिखाई नहीं रहा है, इसमें गिट्टी जो था वो भी नहीं दिख रहा है। और ये नाली की जो चौड़ाई है, जब दीवार उठ रही है, उसको आप देख लीजिए कितने इंच का है ये। और इसी प्रकार से हमने उनसे पूछा कि ये जो पोल है, पोल के कुछ नियम होते हैं, अगर वो नाली के बीच में आता तो उसके लिए आपने क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ ये नहीं है, इसके लिए कोई परमिशन नहीं है, ना ही उसका अलॉटमेंट है, कुछ नहीं है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पर हमको 3 फीट का जगह मिलता है हम वहाँ 3 फीट का नाली बनाएंगे, जहाँ पर हमें 1 फीट का मिलता है वहाँ हम 1 फीट का बनाएंगे। लोगों का ये भी कहना है ठेकेदार को टेंडर देकर कार्य करने कहा गया है, जबकि गुणवत्ता और काम की मॉनिटरिंग का जिम्मा पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर का है। अब अगर इंजीनियर की मेहरबानी हो जाए तो बात अलग है। काम जो है जहाँ जगह है वहाँ सही चल रहा है, जहाँ जगह नहीं है तो ठेकेदार का स्पष्ट कहना है कि हम यहाँ मतलब तोड़ फोड़ के लिए हमें अधिकृत नहीं किया गया है, हमें अधिकृत किया गया है नाली बनाने के लिए। और यदि नाली कहीं जिगजैग होती है या मान लीजिए कहीं सकरी चौड़ी होती है, उसके लिए जो मॉनिटरिंग अधिकारी हैं, जो सहायक अभियंता हैं या निगम के जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में ये चीज़ें आनी चाहिए और वो देखना चाहिए। पीडब्ल्यूडी नहीं, जिसके क्योंकि पीडब्ल्यूडी को जरूर नहीं पीडब्ल्यू के पास में हो, नगर निगम के पास की, इंजीनियर के पास में हो सकता है, तो वो संज्ञान लें और उस पर उचित कार्रवाई करें या ठेकेदार के कार्य करने का मार्ग प्रशस्त करें कि भाई ये यहाँ पर असुविधा है, यहाँ इसको तोड़ा जाए और उसको मार्ग क्लियर करके दिया जाए। जैसे जैसे नाली निर्माण का कार्य आगे बढ़ेगा, इससे भी ज्यादा बड़ी परेशानी सामने आएगी। बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर के अलावा घरों के आगे लोगों द्वारा किया गया बेजा कब्जा हटाना बड़ी चुनौती होगा। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की महती योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सीएम दौरे को लेकर भी हिदायत दी है। जिला मुख्यालय के सभी विभाग, जिला अस्पताल हो या फिर किसी ब्लॉक का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कहीं भी गड़बड़ी नहीं मिलनी चाहिए। आखिर दौरा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कर रहे हैं। यही कारण है कि कलेक्टर सारांश मित्तर ने अधीनस्थ कर्मचारियों को काम में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दे दी है। मंगलवार को समय सीमा सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं। यही वजह है
कि अधिकारी काम और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं को समय में पूर्ण करने जुट गए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। महिला संबंधी अपराधों को लेकर आईजी ने चौथे दिन जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक, राजपत्रित अधिकारियों समेत विवेचना अधिकारियों से बातचीत की। 376 और 354 के मामलों के निराकरण के लिए जांजगीर चांपा जिले ने अच्छा काम किया है। बीते 30 दिनों में 40 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं जिले के बिर्रा, पामगढ़, चंद्रपुर और सारा गांव में महिला संबंधी अपराध के कोई भी मामले लंबित नहीं है। आईजी ने वर्चुअल बैठक के दौरान जिले के कार्यों की सराहना करते हुए संबंधित थाने के थानेदारों को पुरस्कृत करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य प्रकरण में पीड़िता की शिकायत पर संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ जांच करने के निर्देश दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण। तो आपको रात राशि कुछ पैसा मिला? मिला साहब। कितना मिला? 1 लाख रुपए मिला। 1 लाख रुपए मिला। अच्छा, क्या किया 1 लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का शादी करा साहब। अच्छा, शादी वादी कर दी। चलो ठीक है। और ये जो राजेंद्र श्रीवास्तव गांव में है कि नहीं है? अभी पता नहीं चला साहब, तो नहीं तो नहीं, आपके गांव का ही होगा तो आपको पता लगेगा ना। गांव में तो नहीं है कि है तो बताओ, है तो पकड़ के लाते हैं उसको। नहीं है। मंगलवार को एसपी का जनदर्शन आयोजित हुआ। यहां बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। एसपी ने सभी को बारी बारी से सुना और संबंधित थानेदार को कार्यवाही के निर्देश दिए। जमीन संबंधी मारपीट, पति पत्नी का विवाद, थाने में शिकायत नहीं सुने जाने संबंधी तमाम आवेदन प्राप्त हुए। गौरतलब है कि हर सप्ताह सोमवार को एसपी का जनदर्शन आयोजित किया जा रहा है, जहां न्याय की उम्मीद में लोग पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों ने वादा निभाओ रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने की बात कही थी, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने उन्हें नियमित नहीं किया है। नाराज कर्मचारियों ने 10 दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं किए जाने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। वादा निभाओ रैली निकाल के नेहरू चौक से कलेक्टर भवन आए हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। उनकी घोषणा थी कांग्रेस सरकार की, उनकी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर सबको नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज 3.5 साल से भी ऊपर हो रहा है। ना तो किसी भी अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण किया गया है, ना उनके हित के लिए कुछ कार्य किया गया है। आशा है कि जल्द से जल्द आप लोगों का नियमितीकरण हो जाएगा, ऐसा बोले हैं। लेकिन अगर जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे अनियमित कर्मचारियों द्वारा जल्द से जल्द 1 दिवसीय नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यूपीएससी के परिणाम घोषित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कई परीक्षार्थियों ने इसमें सफलता अर्जित की है। मुंगेली जिले के डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ अनुराधा अग्रवाल का चयन भी यूपीएससी में हुआ है। डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल ने 598 रैंक लाकर यूपीएससी का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया है। रैंक के मुताबिक अनुराधा अग्रवाल का IRS अफसर बनने का रास्ता खुल गया है। श्रीमती अग्रवाल मुंगेली जिले में SDM और CEO के रूप में जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। वर्तमान समय में वे मातृत्व अवकाश पर हैं। हाल ही में 4 दिन पहले ही उन्होंने नन्ही बेटी को जन्म दिया है। अनुराधा अग्रवाल राज्य प्रशासनिक सेवा की वही अफसर हैं जो KBC हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के साथ बैठकर उनके सवालों का जवाब देकर सुर्खियों में आई थी। बहरहाल उनके परिवार में दोगुना उत्साह का माहौल है। डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल ने इस पूरे सफलता का श्रेय अपने पति और बच्चों को दिया है। मैंने पूरी तैयारी घर पे रह के ही की है। मैंने कोई कोचिंग इसके लिए नहीं लिया है और मुझे IAS बनने का मेरा सपना था, पर चूंकि मेरी रैंक थोड़ी कम आई है, 598 है, तो IAS का पद मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में मेरे चयन होने की पूरी संभावना है। मैं पूरा अपनी बेटी और अपने पति को देती हूँ, जिन्होंने मेरे को भरपूर सहयोग दिया। घर की पूरी जिम्मेदारियों से मुझे मुक्त रखते हुए पढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया, मुझे हिम्मत दी। ये पूरा रिजल्ट मैं इसलिए अपने पति और बेटी को समर्पित करती हूँ। की ओर जो है रुझान आया है, किस तरीके से खुशी है परिवार में? परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं और सबसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी का सिलेक्शन हो रहा है
यूपीएससी में, तो मेरे को बहुत खुशी है। हम लोग डर रहे थे कि मतलब 2-2 पेपर एक दिन में 3-3 घंटा कंटिन्यू बैठना, 6 घंटा 5वें महीने में कैसे होगा, 7-7 8-8 पेपर है जो कंटिन्यू है, तो उस चीज़ का डर था हम लोग के मन में। लेकिन आज सुखद परिणाम देख के खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है। मॉनसून के जल्द आने का संकेत मौसम विभाग ने दे दिया है। इससे किसानों के चेहरे खिलने लगे हैं। बिल्हा क्षेत्र के सोसाइटियों में यूरिया, डीएपी, सुपर कंपोस्ट और धान बीज को लेकर बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। बोदरी सोसाइटी में लगभग 110 किसान अब तक खाद बीज की खरीदी कर चुके हैं। किसान खरीफ फसल के लिए खाद जरूरी है उनको, तो लेने के लिए भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। यूरिया, डीएपी और हमारे पास सुपर कंपोस्ट का खाद पर्याप्त मात्रा में है, और साथ ही उसके धान, महमाया और स्वर्णा धान के लिए भी किसान आ रहे हैं हमारे पास। और जैसा कि सुविधा, सभी किसानों को सुविधा के साथ उनका परमिट काट के पर्याप्त मात्रा में खाद दिया जा रहा है। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल को संवारने करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसका काम शुरू कर दिया गया है। नए सत्र से यहां स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल खोला जाएगा। 100 साल पुरानी बिल्डिंग का स्वरूप उभारने उपाय भी किया जाएगा। लगभग 1.5 एकड़ क्षेत्र में फैली स्कूल बिल्डिंग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रंग रोगन के अलावा इसे सीपेज से बचाने वाटर प्रूफिंग का कार्य कराया जाएगा। दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों में मरम्मत, लैब का कार्य और कुछ कमरों में अंदरूनी साज सज्जा किया जाना है। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल बिल्डिंग का फ्रंट वाला हिस्सा हाईलाइट किया जाएगा। इन तमाम कार्यों पर खनिज न्यास से इसके लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के अन्य स्कूल भवनों को भी सुधारा जाएगा। सारे मरम्मत के ही कार्य हैं, है ना, जिसमें वाटर प्रूफिंग, टाइल्स और रूफिंग, फॉल सीलिंग और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, टॉयलेट्स का काम और ग्राउंड का जो डेवलपमेंट है वो, इतने काम है। लाइब्रेरी और जितने भी मतलब लेबोरेटरीज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सारे लैब्स का उन्नयन, ये काम उसमें शामिल है। स्मार्ट शहर में सरकारी स्कूलों को भी स्मार्ट बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों को व्यवस्थित कर यहां शिक्षा के अत्याधुनिक संसाधन जुटाए जा रहे हैं। इन भवनों में सुधार करने के बाद यहां नए शैक्षणिक उपकरण और फर्नीचर मुहैया कराया जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मंगला स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के खेल शिक्षक रंजन कुमार मुखर्जी के सेवानिवृत्त होने पर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले मौजूद शिक्षकों ने अपने पसंदीदा गीतों का गायन किया और उन्हें शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। सेवानिवृत्त शिक्षक रंजन कुमार मुखर्जी ने इस स्कूल में 2.5 साल तक विद्यार्थियों को बेहतर खेल का प्रशिक्षण दिया। हम आपको बता दें कि श्री मुखर्जी एयरफोर्स में भी काम कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने विद्यालय में अपनी सेवा दी। सेवानिवृत्त पर उन्हें अंग वस्त्र देकर विदाई दी गई। इस मौके पर स्कूल शिक्षक, वार्ड पार्षद समेत गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। यहाँ पे खेल का टीचर हूँ, कैरम का नेशनल एम्पायर हूँ। आज मेरा लास्ट डे ऑफ सर्विस है। आज मैं रिटायर हो रहा हूँ सर्विस से। इसके बाद नहीं सोचा क्या करूँगा आगे जाके। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं हमेशा स्कूल में टाइम टू टाइम रहता था और हमेशा काम में बहुत अच्छा रुचि से काम करता था। वो हमारे बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी रहे हैं हमेशा से। सभी बच्चों के लिए हमेशा से बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो, और हम सब के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं वो, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो न सिर्फ छात्राओं के स्कूल से घर की दूरी को कम करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी करती है। योजना के तहत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला रतनपुर में कक्षा 9वीं के करीब 82 छात्राओं को फूलों का गुलदस्ता के साथ साइकिल का वितरण किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कचरे और गंदगी से भरा डीपूपारा तालाब बारिश में संक्रमण फैलाने का कारण बन सकता है। कई साल हुए इसकी सफाई नहीं हुई है। बदरंग हुआ सौंदर्य और दूषित जल के कारण लोगों ने इधर आना छोड़ दिया है।
डीपूपारा इलाके में जल स्तर बनाए रखने में घनी आबादी के बीच तालाब का अहम योगदान है। भीषण गर्मी में भी इसमें पानी भरा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तालाब में जलकुंभी और दूसरे जलीय पौधे अपना जाल फैला चुके हैं। कई साल हुए तालाब की साफ सफाई नहीं कराई गई है। नगर निगम ने डीपूपारा तालाब को उसके हाल पर छोड़ दिया है। दूषित जल देखकर लोगों ने यहां निस्तारी बंद कर दिया है। उपेक्षा के चलते इसका सौंदर्यीकरण पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। डीपूपारा तालाब है, क्या स्थिति है इसकी? स्थिति बहुत खराब है। जेठ चल रहा है इसका, आषाढ़, फिर क्या होगा? आषाढ़ में बारिश होगा, बारिश में पानी भरेगा तो गंदगी तो होगा ही, सफाई नहीं हुआ है तो। गांव का तालाब तो एकदम साफ है, स्वच्छ है, पीने लायक पानी रहता है। यहाँ का नगर निगम महापौर है, वहाँ का नगर निगम अच्छा है, इसलिए सबको साफ सफाई करा दिया है। लाखों रुपए खर्च कर डीपूपारा तालाब का उन्नयन कराया गया था। इसके सौंदर्यीकरण को देखकर आसपास के लोग सैर सपाटे के लिए यहाँ आते थे, लेकिन सुरक्षा के अभाव में धीरे धीरे इस पर काली रंगत चढ़ती चली गई। जगह जगह टूटा निर्माण, उपेक्षा के निशान और दूषित जल देखकर अब यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया है। एक तरफ शहर के तालाबों का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उन्नयन कराया जा रहा है। सरोवर धरोहर के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, बावजूद इसके डीपूपारा तालाब को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। वार्ड क्रमांक 13 मंगला का पटवारी तालाब पूरी तरह सूख गया था, लेकिन नगर निगम में जोड़ने के बाद इसे संवारने की कवायद जारी है। तालाब को पानी से भरने के लिए निगम द्वारा बोर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कायाकल्प के बाद वार्ड वासियों के लिए यह तालाब एक बार फिर साफ और सुंदर होगा, ऐसा माना जा रहा है। पटवारी जो तालाब है एक निस्तारी का तालाब है, वो तीनों वार्ड का बीच का है, जिसमें हमेशा निस्तारी, जैसे किसी के यहाँ दुख का काम हुआ, सुख का काम हुआ, हमेशा वो तालाब उपयोग आता रहा। कुछ दिनों से सूखा पड़ा था तो लोगों को एक निस्तारी के लिए, जानवरों को पानी के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था गर्मी के दिन में। तो हमने वहाँ पे एक बोर कराया और बोर करवा के आज उस तालाब में पानी भर रहे हैं ताकि निस्तारी में सुविधा हो लोगों को। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। परसा कोल ब्लॉक के खिलाफ एकजुट हो रहे नागरिक हसदेव का जंगल बचाने निकाली रैली। सीएम के दौरे को लेकर जिले में सरगर्मी तेज, फ्लैगशिप योजना के कार्य पूरा करने कलेक्टर ने दिए निर्देश। मल्टीपर्पज स्कूल को संभालने खर्च किया जा रहा 1.25 करोड़, नए सत्र से हो जाएगा स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम। और अमृत मिशन का काम बना जी का जंजाल, पाइप बिछाने खुदाई, फिर कनेक्शन के लिए की जा रही खुदाई। नूतन चौक के पास अमृत मिशन का काम बीते 1 साल से चल रहा है। पहले सड़क को खोदकर पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, अब पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सालों से जाम पड़ी नालियों की भी साफ सफाई की जा रही है। सीवरेज के बाद अब अमृत मिशन का काम लोगों को रुला रहा है। बेतरतीब ढंग से खोदी गई सड़कें और जगह जगह पड़े मलबे के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नूतन चौक के पास बीते 1 साल से अमृत मिशन का काम चल रहा है। कछुआ गति से चल रहे काम के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहले तो पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों की खुदाई की गई, अब पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन के नाम पर सड़क को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। बरसात के मद्देनजर सालों से जाम पड़ी नालियों की भी साफ सफाई साथ में की जा रही है। वार्ड पार्षद पुष्पा तिवारी और वार्ड की नागरिक अंजना खरे ने कहा कि अव्यवस्थित काम से परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत, जनता परेशान रहते हैं, लेकिन अब 4 दिन के बाद ठीक हो जाएगा बोल रहे हैं, जल्दी करा देंगे, अभी तक नहीं हुआ है और जनता पब्लिक तो परेशान है ही है। सफाई होती है लेकिन नाली पता नहीं कहाँ जाम है, ये लोग तो कराते हैं लेकिन दिक्कत तो हमेशा रहता है, नाली भरी रहती है।
पूरी नाली खोल के अच्छी तरीके से सफाई कराते हैं, लेकिन साल 6 महीने में थोड़ी थोड़ी होती है। और जो किसी का फ़ोन हो गया तो वहाँ पर रोक दिया काम, वहाँ का काम नहीं होगा, आगे चलो भैया। और जहाँ जाम है जो करते हैं उन लोगों को मालूम है, लेकिन उसको करने नहीं देते भाई। क्या कारण है वो लोगों जाने, बिल्कुल सफाई उठाने नहीं दे, कभी अभी गिर जाता आदमी। ये खोल कर चले जाएंगे फिर उसको ऊपर ढकेंगे नहीं। अमृत मिशन का भी काम आप देख रहे हैं? हाँ, अमृत मिशन का भी चल रहा है, बोल रहे हैं अब जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। थोड़ी तकलीफ सबको सहनी पड़ेगी। सुभाष चौक से नूतन चौक जाने वाला सड़क अब वन साइडेड हो चुका है। दूसरी तरफ की सड़क को अमृत मिशन के काम के लिए पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। अब देखना होगा कि सालों से जाम पड़े इस सड़क को लोगों के आवागमन के लिए कब खोला जाएगा। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चकरभाटा क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री जोरों पर है। हालांकि पुलिस समय समय पर इसके खिलाफ कार्यवाही करती जरूर है, मगर तस्कर भी अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। चकरभाटा ओवरब्रिज के पास अवैध शराब बिक्री करने पहुंचे युवक अजय कुमार साहू को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा और उससे लगभग 11 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त किया। चकरभाटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। 26 मई को गांधी चौक के पास रुपयों से भरा बैग पार होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जशपुर निवासी श्रीनिवास अग्रवाल व्यापारिक कार्य के लिए बिलासपुर आए थे। रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़ने के बाद वे गांधी चौक पहुंचे, जहां 2,63,000 रुपयों से भरा बैग ऑटो से पार हो गया। घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी प्रियांशु सिंह, शौर्य शुभलाल और सुमित तिवारी को मनेंद्रगढ़ कोरिया से गिरफ्तार किया है। धूल से सराबोर रहने वाले पेंड्रेडीह चौक की हालत अब पहले से लोगों के लिए बेहतर हो गई है। दरअसल एनएच विभाग इस मार्ग की सुध लेते हुए इसका कायाकल्प कर दिया है। इससे आसपास के नागरिकों और वाहन चालकों को धूल से निजात मिल गई है। गौरतलब है कि इससे पूर्व यह चौक उड़ते गर्दो गुबार से लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था और आए दिन हादसे भी सामने आते रहते थे। बिलासपुर शहर विधायक शैलेश पांडे का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। सोमवार की शाम को रायपुर से लौटने के बाद होटल इंटरसिटी में समर्थक और उनके चाहने वालों ने फूल गुलदस्ता भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी। विधायक श्री पांडे ने केक काटकर समर्थकों का स्नेह स्वीकार कर आभार जताया। शहर विधायक शैलेश पांडे का 46वां जन्मदिन उनके समर्थकों और चाहने वालों ने जोरदार तरीके से मनाया। सुबह से उन्हें फोन पर बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर रायपुर में विधायकों की बैठक रखी गई थी। इस वजह से दिन भर विधायक रायपुर में व्यस्त रहे। जन्मदिन का कार्यक्रम पहले से ही शाम को फाइनल कर दिया गया था, इसलिए बैठक निपटाने के बाद विधायक सीधे होटल इंटरसिटी जगमल चौक पहुंचे और यहां मौजूद समर्थकों और शुभचिंतकों की बधाइयां स्वीकार करने लगे। शाम से शुरू हुआ ये उनका बधाई का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। राज्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस दौरान यहां मौजूद रहे। उन्होंने भी केक कटवाकर शैलेश पांडे को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर विधायक की पत्नी रितु पांडे भी उपस्थित रहीं। लोर में विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे, ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य नागरिक और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां जन्मदिन की बधाई देने पहुंचते रहे। आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया गया। समर्थकों और चाहने वालों द्वारा लाए गए केक को काटकर उन्होंने जन्मदिन को उत्साह से भर दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। इसी तरह दूसरे दिन भी श्री पांडे का जन्मदिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चंदास महंत, विधायक जुनेजा समेत मंत्री और विधायकों ने रायपुर में केक काटकर उन्हें बुके भेंट कर मनाया। राज्यपाल अनसुईया उइके ने भी फोन पर शैलेश पांडे को जन्मदिन की बधाई देकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सरकंडा के बंधवापारा में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे, ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य नागरिक और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां जन्मदिन की बधाई देने पहुंचते रहे। आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया गया। समर्थकों और चाहने वालों द्वारा लाए गए केक को काटकर उन्होंने जन्मदिन को उत्साह से भर दिया।
इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। इसी तरह दूसरे दिन भी श्री पांडे का जन्मदिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चंदास महंत, विधायक जुनेजा समेत मंत्री और विधायकों ने रायपुर में केक काटकर उन्हें बुके भेंट कर मनाया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी फोन पर शैलेश पांडे को जन्मदिन की बधाई देकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सरकंडा के बंधवापारा में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आरंभ हुआ। यादव परिवार के निमंत्रण पर चौबे कॉलोनी, जोरापारा, बंधवापारा के नागरिक बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए। लाल पीले परिधान में सजी महिलाओं और कन्याओं ने सिर पर कलश धारण कर धार्मिक यात्रा की शोभा बढ़ाई। चौबे कॉलोनी में आचार्य हरिगोपाल चौबे 8 जून तक श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का भक्तों को रसपान कराएंगे। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। महापौर के निर्देश के बाद नाला नालियों की सफाई शुरू हो गई है। हाल ही में जोन कमिश्नर 1 ने वार्ड 14 का दौरा किया था, जहां उन्हें कई नाले नालियों में मलबा जाम दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने सफाई के लिए तत्काल निर्देश दिए थे, जिसका पालन अब सफाई कर्मचारी करते नजर आ रहे हैं। बाकायदा पोकलेन के जरिए नालों से मलबा निकालने का काम किया जा रहा है। इससे बरसात में जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। शहर के नाले नालियों की साफ सफाई के लिए निरंतर महापौर प्रयास कर रहे हैं, ताकि बरसात में वार्ड वासियों को मुसीबतों का सामना न करना पड़े। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक का पदभार विकास कुमार कश्यप सोमवार को ग्रहण किया। श्री कश्यप भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं। इससे पूर्व वे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने वाणिज्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वार्ता कर मंडल में चल रहे कार्यों, परियोजनाओं की जानकारी ली। कमाने खाने के लिए दूसरे राज्यों में गए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की वापसी होने लगी है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और जम्मू तवी समेत दिल्ली की ओर से आने वाली विभिन्न ट्रेनों में इन श्रमिकों की भीड़ लौट रही है। स्टेशन में ट्रेन आने के बाद ये यात्री समूह में बाहर निकलते हैं। पलायन से इनकी वापसी इसलिए हो रही है क्योंकि कई श्रमिकों के पास खेत भी है और खेती किसानी का सीजन शुरू होने वाला है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।